तो ये है एक्सप्लेनेशन फार्गो सीजन 3 एपिसोड नंबर सेकंड का। एपिसोड सेकंड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि एनिस टसी के मर्डर के बाद ग्लोरिया रात भर सो नहीं पाती और जागकर एनिस के घर में मिली किताबें देखने लगती है। उसे 1975 का एक अखबार मिलता है जिसमें लिखा होता है थेडिस मॉबली। मॉबली नाम का ये लेखक अपने नोवेल के लिए गोल्डन प्लेनेट अवार्ड जीत चुका था। साथ ही उसे एक औरत की फोटो भी मिलती है जिस पर मॉबली के साइन थे। ग्लोरिया ये समझ जाती है कि एनस ही थेडस मॉबली था। तभी उसका पार्टनर डॉनी वहां पर आता है और उसे बताता है कि नए चीफ मो ने उसे बुलाया है। रास्ते में पुलिस स्टेशन जाते समय ग्लोरिया अपने एक्स हस्बैंड डॉन को कॉल करती है ताकि बेटे नेथन की तबीयत पूछ सके, लेकिन फोन पर उसकी आवाज साफ नहीं आती और दुकान पर एक बार फिर ऑटोमेटिक दरवाजे से उसे परेशानी होती है। इधर एमिट स्टसी और उसका दोस्त साई अपने वकील इर्व से मिलते हैं। इर्व उन्हें डांटता है कि बिना सोचे समझे उन्होंने वीएम वार्गा से लोन क्यों लिया। जैसे ही इर्व गूगल पर वार्गा सर्च करता है कि कंप्यूटर पर एक लिंक खुलता है। उस लिंक पर क्लिक करते ही उसका सिस्टम क्रैश हो जाता है और उसकी फोटो भी खींच जाती है। इसके बाद उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है। कार में एमिट सोचता है कि शायद उसने अपने भाई रे के साथ ज्यादा सख्ती से बात करी और एमिट साई से कहता है कि शायद उसे ये स्टैंप रे को दे देनी चाहिए, लेकिन साई कहता है कि तुम्हें उसे कुछ भी चीज देने की जरूरत नहीं है, वो बस तुम्हारी कामयाबी से जलता है। अगर तुमने आज उसे स्टैंप दी तो हो सकता है वो कल तुमसे और ज्यादा पैसे की डिमांड करे। वहीं वार्गा अपने गुर्गे यूरी गुरका और मीमो के साथ एमिट की जमीन पर ट्रक खड़ा कर देता है। ये एक पार्किंग लॉट था जहाँ पर ट्रक खड़ा करना अलाउड नहीं था, लेकिन मजबूरी में साई वार्गा को वहां पर ट्रक खड़ा करने की अनुमति दे देता है। एमिट और साई दोनों को ही लगता है कि वार्गा का असली मकसद कुछ गैर कानूनी है। ग्लोरिया और डॉनी एक नए चीफ डेमिक से मिलते हैं। डेमिक को स्टेशन की पुरानी टेक्नोलॉजी और काम करने का ढंग बिल्कुल पसंद नहीं आता। ग्लोरिया और उसके बीच झगड़ा हो जाता है। इसके बाद ग्लोरिया अर्ल से मिलती है जो गैस स्टेशन पर काम करता है। वहीं से म्यूरिस ने फोन बुक ली थी और उसका पेज फाड़कर एनिस के घर चला गया था। अर्ल कोई खास जानकारी नहीं देता, लेकिन ग्लोरिया समझ जाती है कि म्यूरिस किसी को ढूंढ रहा था। रे अपने ऑफिस में चेक करता है कि पुलिस म्यूरिस की मौत को एक एक्सीडेंट मानती है। फिर वो निकी के पास जाता है कि म्यूरिस की मौत को सरकार एक एक्सीडेंट मान रही है। निकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी टेंशन तो बस अपने ब्रिज कैरियर के स्पॉन्सर बर्ट पर होती है। उसे लगता है कि रे की टेंशन सिर्फ एमिट के साथ चल रही लड़ाई की वजह से है, इसीलिए वो रे को मजबूर करती है कि इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर दो। उधर यूरी इर्व का पीछा करता है और उसे एक पार्किंग गैराज तक ले जाता है। वो खुद को उन कोसैक्स से तुलना करता है जो यहूदियों का कत्ल किया करते थे। यूरी और मेमो इर्व को छत से नीचे फेंक देते हैं और उसे एक सुसाइड जैसा दिखाते हैं। रे बाद में एमिट से मिलता है। दोनों आपस में बात करते हैं और लगता है कि अब वो सुलह करना चाहते हैं। दोनों हाथ मिलाते हैं, लेकिन ये सब एक चाल होती है। जब एमिट रे से बात करने में बिजी था, निकी उसके ऑफिस में घुसकर स्टैम्प ढूंढती है, लेकिन स्टैम्प की जगह उसे वहां पर एक गधे की तस्वीर मिलती है। उसे लगता है कि एमिट ने जानबूझकर उसका मजाक उड़ाया है। गुस्से में वो एमिट के डेस्क में अपना टैम्पून छोड़ देती है और खून से गंदी गंदी गालियां भी लिख देती है। रे को बाद में थोड़ा अफसोस होता है, लेकिन निकी उसे समझाती है कि एमिट ने उसका अपमान किया है क्योंकि उसने स्टैम्प हटा दिया था। वहीं एमिट और साई को निकी का लिखा हुआ मिलता है। वो समझ जाते हैं कि ये सब निकी ने किया। असल में स्टैम्प क्लीनिंग लेडी ने गलती से तोड़ दिया था, इसलिए फ्रेम उन्हें बदलना पड़ गया था। इसी दौरान एमिट को फोन आता है कि इरिव की मौत हो गई है, जिससे ये दोनों हिल जाते हैं। अगले दिन ग्लोरिया और उसका बेटा नेथन एनिस के फ्यूनरल की तैयारी करते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ वही एनिस को याद करेंगे क्योंकि मोहल्ले में एनिस की कोई इज्जत नहीं थी। वहीं साई और रे एक कॉफी शॉप में मिलते हैं। साई उसे $20 देता है और कहता है कि अब एमिट से उसे ना पैसे मिलेंगे और ना कोई रिश्ता रहेगा। जाते समय साई अपनी कार से रे की गाड़ी को टक्कर मारता है और पास खड़ी वेट्रेस की गाड़ी में भी डेंट पड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वार्गा को, जो बिना कुछ बताए एमिट की कंपनी के एक खाली हिस्से में शिफ्ट हो जाता है। वो अपना सामान लेकर ऑफिस के अंदर लाने लगता है। वार्गा कहता है कि अब हम पूरे पार्टनर हैं और उन्हें अपने बड़े बड़े प्लान्स बनाता है जिससे ये सब अमीर बनेंगे। वार्गा ईव की मौत पर भी अफसोस जताता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।